आप जितनी बातें रखिए, कौवा टरा रहा है, धान सुखा रहा है। जाकर आज भी देखिए ट्रेनों में साफ सफाई की क्या स्थिति है, खाना की गुणवत्ता की क्या स्थिति है। हमने बार बार कहा प्लेटफार्म को ऊंचा कीजिए। अब चढ़ता है आदमी तो इसे पीछे से ढकेल के चढ़ाना पड़ता है, उतरता है आदमी तो बाँह पकड़ के नीचे जो है गिराना पड़ता है। तो ये तो स्थिति नहीं है। यह उसका भी बेनिफिट हो रहा है, रोकने से यात्री को परेशानी हो रही है। इस तहत आज यहाँ पे फिर से दोबारा जो है यहाँ हरी झंडी दिखाने का हम लोग को मौका मिला, जो आज हरी झंडी हम लोग यहाँ से लगने के कारण एक प्लेटफॉर्म बराबर नहीं है, समतल नहीं है, ईटा का बना हुआ है और सीढ़ी का जो स्टेप उतर रहे हैं उस स्टेप में लग रहा है कि लड़खड़ा के आप नीचे चले जाइए। बिल्कुल। आज फरक्का ट्रेन का, एक्सप्रेस का यहाँ ठहराव हुआ है। इसके लिए मैं यहाँ के जनता की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से रेलवे विभाग को हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये बरसों पुरानी मांग है। कोरोना काल में जितनी ट्रेनें बंद हैं उन ट्रेनों के फिर से परिचालन के लिए, चूँकि उसमें ज़्यादा साधारण ट्रेनें हैं और जिस पर साधारण लोग, जो भारत के लाइफलाइन के आधार हैं रेलवे के, वही लोग चलते फिरते हैं, तो उन ट्रेनों को चालू किया जाए जो कोरोना काल में बंद कर दी गई हैं। तो फरक्का ट्रेन का भी ठहराव था, या और जिन ट्रेनों का न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी ठहराव होता था उनको जल्दी से जल्दी चालू करने की मांग लोकसभा में गए थे, उसी समय से हम लोग उठा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, और ये पूरे इस इलाके के जो किसान मजदूर हैं, दुकानदार हैं, छात्र नौजवान हैं, जो इस ट्रेन से ज़्यादा प्रभावित है, उनकी यह बरसों पुरानी मांग है और उनका आंदोलन भी हुआ इसको लेकर के, जिसका प्रतिनिधित्व हमने लोकसभा में किया। रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के बैठक में रेल मंत्री को लिख कर दिया। तो खुशी है कि आज ये हो गया है। लेकिन इतना ही से नहीं, जितनी ट्रेनें रुकती थी पहले, सभी ट्रेनों का ठहराव हो। बिहियां में पटना कोटा ट्रेन के ठहराव की मांग है और वो भी बराबर हम लोग उठा रहे हैं। और हाँ, सब ट्रेनों के बारे में, और जो भी रेलवे प्लेटफार्म नीचे हैं, उबड़ खाबड़ हैं, उनको ऊंचा करने, उनको रेलवे के बोगी के समकक्ष लाने की मांग उठा रहे हैं। शौचालय देख रहे हैं, एकदम घास लगा है, हाँ, कोई शेड नहीं माने बढ़िया से हाल्ट पर। तो ये टोटल मांग, या ट्रेनों के अंदर अभी परसों दिन मीटिंग हुई, रेलवे की मीटिंग जो है परसों दिन हुई स्टैंडिंग कमेटी की। उसमें रेलवे के खान पान पर बात हुई, ठीक ना, भोजन पर या साफ़ सफाई पर। हमने कहा कि कोई असर नहीं हो रहा है। आप जितनी बातें रखिए, कौवा टरा रहा है, धान सुखा रहा है। जाकर आज भी देखिए ट्रेनों में साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, खाना की गुणवत्ता की क्या स्थिति है। हमने बार बार कहा कि भाई आप साधारण ट्रेनों में जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाइए। वंदे भारत से हमको विरोध नहीं है, बुलेट ट्रेन से विरोध नहीं है, लेकिन आम आदमी जो दिल्ली, हरियाणा, बम्बे, पंजाब जाता है, माने काम काज करने के लिए, या पर्व त्यौहार में आता है, या फिर व्यवसाय के लिए जाता है, उनके लिए आपकी क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं है व्यवस्था। इसलिए जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाइए और उन ट्रेनों को, साधारण ट्रेनों को तत्काल खोलिए, और उनका ठहराव उन स्टेशनों पर निहायत ही ज़रूरी है जहां वो रुकती थी। ये मांग हम लोग उठा रहे हैं। एक हाल्ट है बगल में, अमर शहीद जगदेव प्रसाद हाल्ट है। कोरोना से पहले सभी जो लोकल ट्रेन है रुकती थी, 2-3 ट्रेन हैं पैसेंजर ट्रेन अब रुकती है। लोग अभी यहीं पर कह रहे थे कि उसके लिए आवाज़ उठाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो कहा, हमने कहा आपको लगता है कि भाई अब एक एक स्टेशन का नाम नहीं लिए, हम ले रहे हैं उनका हॉल्ट का नाम ले रहे हैं, ठीक ना, कि उस पर बिल्कुल। हाँ, हम लोग तो जीते और हम लोगों ने मुआयना शुरू किया कि कोइलवर से लेकर के ये लास्ट जो स्टॉपेज है, कौन है आगे, बनाही के आगे, सिकरिया तक। और सिकरिया के हम लोग तो पूरे देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ के लिए खास लड़ रहे हैं कि यहाँ जितने स्टेशन हैं या हॉल्ट हैं, वहाँ आप यात्रियों की सुविधा बढ़ाइए, साफ़ सफाई कीजिए, शौचालय ठीक कीजिए, यात्री सेट बढ़ाइए और प्लेटफार्म को ऊंचा कीजिए। अब चढ़ता है आदमी तो इसे पीछे से ढकेल के चढ़ाना पड़ता है, उतरता है आदमी तो बाँह पकड़ के नीचे जो है गिराना पड़ता है। तो ये तो स्थिति नहीं है। ये बहुत ही अपमानजनक स्थिति में हजारों हजार लाखों करोड़ जो है अब तक रेलवे ने खर्च किया, लेकिन चीज़ें तो वहीं की वहीं हैं, देख रहे हैं हम लोग। और अंतिम बात ये कहेंगे कि ये सबके प्रयास से ठहराव हुआ है और इसमें एक नंबर की भूमिका इस इलाके के नौजवानों की है, जनता की है, जिन्होंने बराबर इसके लिए आवाज़ बुलंद किया। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मुखिया जी हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद हैं,
पंचायत समिति हैं, वार्ड मेंबर हैं, पंच हैं, विधायक जी हैं हमारे यहाँ, इनका भी बराबर फ़ोन करके फ़ोन करते रहते थे कि भाई क्या हुआ उसमें, कि बड़ा दबाव पड़ा हम लोग एकदम। तो सबका मिला जुला प्रयास है, ठीक ना। कोरोना में बहुत सारी जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वो बंद हो गई थी, लोकल भी बंद हुई थी। लोकल तो चालू हो गई मगर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चल रही थी। पहली ट्रेन का ठहरा हुआ, आज आप आए हुए थे हरी झंडी दिखाने, मगर लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक से नहीं होगा। जितनी भी ट्रेनें पहले चल रही थी जो बंद हो गई है वो फिर से चालू होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। एक्सप्रेस की या लोकल ट्रेन भी जो हॉल्ट पे रुकती थी वो भी ट्रेन अब नहीं रुक रही है। हम लोग के यहाँ कुछ हॉल्ट है, सिकरिया हॉल्ट है, शहीद जगदेव बाबू के नाम से है, पंडित रामानंद तिवारी जी के नाम से है, कटिया का हॉल्ट है, सभी जगह से सर्वोदय हॉल्ट है, सभी जगह से शिकायत आ रही है कि जो लोकल ट्रेन है वो भी नहीं लग रही है। आने जाने में, राजधानी जाने आने में बहुत समस्या है। एक्सप्रेस ट्रेन आप देख ही रहे थे, ये फरक्का यहाँ रुकती थी और कोरोना के बाद फरक्का के साथ 2-3 एक्सप्रेस ट्रेन और रुकती थी, वो भी बंद हो गई है। लेकिन ये यहाँ के लोगों के द्वारा हमेशा मांग उठाया गया, सांसद के द्वारा भी बताया गया है कि वो भी जहाँ फोरम पे लगा उसमें मांग उठाए और रेलवे ने सोचा कि यहाँ जो ट्रेन रुकती है उसका भी बेनिफिट हो रहा है, रोकने से यात्री को परेशानी हो रही है। इस तहत आज यहाँ पे फिर से दोबारा जो है यहाँ हरी झंडी दिखाने का हम लोग को मौका मिला, जो आज हरी झंडी हम लोग यहाँ दिखाए हैं। क्या और जो ट्रेन की मांग कर रहे हैं लोग, उसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइएगा? बिल्कुल, देखिए सांसद जी हैं, ये केंद्र सरकार की योजना के तहत आता है, जो डायरेक्ट बोर्ड का ट्रेन होता है। तो सांसद जी दिल्ली में लगे हुए हैं मांग उठाने के लिए। जो लोकल यहाँ लोग हैं वो यहाँ अपना लगे हुए हैं, डीआरएम के यहाँ चिट्ठी उट्ठी दे के यहाँ पे लगे हुए हैं। और हम लोग को कभी कभार मौका मिलता है कि केंद्र की योजना सदन में उठाने का एक मौका मिलता है, तो उसमें हम लोग ट्रेन की मांग रखते हैं। और हम लोग के सांसद हैं, वो जब भी सांसद खुलेगा जितनी भी ट्रेन बंदी वही लोग लिस्ट बना के दे, जहाँ जहाँ है सारा सांसद जी को कलेक्ट करके दे, ताकि उस मांग को वहाँ उठा सके। मगर एक बनाही रेलवे स्टेशन पर आप भी देखे होंगे शायद वो वीडियो, कि हम लोग आए थे रिपोर्टिंग करने, तो यहाँ पर देखा गया कि छिनतई आज भी मतलब देखिए शांत है। रेलवे की तो बड़ी बड़ी लोग बात केंद्र सरकार आज के दिनों में कर रही है, वंदे भारत और क्या क्या ट्रेन चला रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति जब ज़मीन पे आइएगा, देखिएगा स्टेशन को चलने का जो स्थिति है प्लेटफॉर्म के नीचे, वो तो समझिए कि ट्रेन पकड़ने के दरमियान लोग ट्रेन के नीचे आ जाएंगे ठेस लगने के कारण। एक प्लेटफॉर्म बराबर नहीं है, समतल नहीं है, ईटा का बना हुआ है और सीढ़ी का जो स्टेप उतर रहे हैं उस स्टेप में लग रहा है कि लड़खड़ा के आप नीचे चले जाइएगा। लग रहा है कि आदिम काल का जब स्टेशन बना है ब्रिटिश समय में, उस समय से स्टेशन का रख रखाव उसी तरह है। तो जब तक बड़ी बड़ी बातें केंद्र सरकार कर रही है, ट्रेन के बारे में कर रही है, तो इस तरफ एकदम जनता के हित का कोई सवाल ही नहीं है कि जनता कैसे पानी पिएगी, कैसे बैठेगी, कैसे ट्रेन पकड़ेगी, कैसे सुरक्षा हो, इस तरफ का ध्यान केंद्र सरकार की जो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए सांसद जी कह रहे हैं कि इस तरह की मांगों को हम उठाते रहेंगे। क्या आरपीएफ जीआरपीएफ भी यहाँ नहीं लोग है कि? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। अगर स्टेशन है, फैमिली आ रही है, जा रही है और देर रात तक ट्रेन यहाँ पे आ रही है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे सुरक्षा के लिए ही रेल पुलिस बनी है, यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। अगर उसका ध्यान देना चाहिए, डीआरएम महोदय को हम लोग मांग रखेंगे कि यहाँ पे जीआरपी का परमानेंट एक पोस्ट होना चाहिए यहाँ पे।